गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं द्रौपद सिंह चौहान फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूं यूट्यूब की इन ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। ये मेरा तीसरा वीडियो है। इससे पहले 2 वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। तो जिन लोगों को भी मेरा ये 3rd वीडियो समझना है तो पहले के 2 वीडियो को देखना कंपलसरी रहेगा, तभी जाके ये 3rd वीडियो मेरा समझ आ पाएगा। हम पढ़ रहे थे ग्रेड 9 का हिस्ट्री सब्जेक्ट का चैप्टर 1 फ्रेंच रिवॉल्यूशन। देखिए यहाँ पे बताया गया है इस पैराग्राफ के अंदर कि जब कभी भी गवर्नमेंट को अपनी इनकम बढ़ानी होती थी तो वो क्या करती थी, टैक्सेस बढ़ा दिया करती थी पब्लिक के ऊपर। और वहीं पर फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट से जो रिच लोग हुआ करते थे या जो नोबल लोग जो हुआ करते थे, ये ज़्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में फूड को जो है स्टोर कर दिया करते थे, जिससे कि इससे क्या होती थी कि सोसाइटी के अंदर फूड स्कार्सिटी की प्रॉब्लम बढ़ जाया करती थी। इन चीज़ों के अगेंस्ट में जो है वहाँ के पीजेंट्स और वर्कर्स जो है रिवोल्ट किया करते थे। हालांकि ये पीजेंट थे और वर्कर्स थे, तो इनका रिवोल्ट जो था वो कभी भी फुल स्केल पे नहीं हो पाता था, क्योंकि ना तो उनको रिवोल्ट करना आता था, ना ही ये ज़्यादा टाइम उसको दे पाते थे। अब 18th सेंचुरी के अंदर सोशल ग्रुप्स के अंदर एक नया सोशल ग्रुप, सोसाइटी के अंदर एक नया सोशल ग्रुप जो है वो निकल के आया, जिसको कि मिडिल क्लास के नाम से जानते थे, ठीक है, या जानते हैं आज भी। अब ये जो मिडिल क्लास है एक्चुअली बना कैसे, 3rd स्टेट के अंदर से ही ऐसे बहुत सारे मैन्युफैक्चरर, ठीक है, और एक्सपोर्टर थे, मर्चेंट्स थे, जो लोग दूसरी कंट्रीज़ के अंदर, ओवरसीज़ कंट्रीज़ के अंदर जो है बिजनेस करके, ट्रेड करके जो है उन लोगों ने बहुत अच्छे खासी संपत्ति कमाई थी। उसके अलावा ऐसा भी कुछ प्रोफेशंस थे, जैसे कि लॉयर्स थे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स थे। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स कौन थे? जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स के अंदर बड़ी रैंक के ऊपर जो है वर्क करते थे, और थे ये 3rd सोशल स्टेट के 3rd स्टेट से ये रिलेटेड थे। तो ये लोग धीमे धीमे रिच हुए। सारे टैक्सेस का और फूड स्कार्सिटी का डायरेक्ट इनके ऊपर किसी न किसी तरह से कोई असर पड़ता था। तो इन लोगों ने जो है इस चीज़ के अगेंस्ट में जो है रिवोल्ट करना स्टार्ट किया, और इनका रिवोल्ट जो था वो बहुत ही स्ट्रेटेजिकल था, ठीक है, और बिल्कुल वेल प्रोग्राम्ड था। अब इनके जो रिवोल्ट है उसको बहुत ही आगे जाके जो फ्यूचर के अंदर आगे जाके इसके रिवोल्ट को बहुत ज़्यादा जो है आपके बूम मिला। इन लोगों, ये सभी लोग जो है प्रिविलेज बाय जो बर्थ मिलता था सोसाइटी के 1 या 2 ग्रुप को, इसके बिल्कुल साफ खिलाफ थे। इन लोगों का कहना कि किसी को भी कोई सोशल पोजीशन अगर मिलती है तो वो उसकी योग्यता के अनुसार मिलनी चाहिए, ना कि सिर्फ इसलिए कि वो फर्स्ट स्टेट से या सेकंड स्टेट से सोशल ग्रुप से बिलोंग करता है। अब इन्हीं बातों को जो है सोसाइटी के 3rd स्टेट के सोसाइटी के जो मिडिल क्लास है उसके अंदर से आप हम बोल सकते हैं कि कुछ बहुत ही फेमस राइटर हुए, उन लोगों ने इन बातों को बहुत ही अच्छी तरीके से अपने बुक्स में और अपने पब्लिकेशंस के अंदर रखा। उसके अंदर देखिए, हम सबसे बड़ा नाम पढ़ते हैं जॉन लॉक का, और दूसरा नाम पढ़ते हैं जीन जैक रूसो। देखिए, 2 ट्रीटिसाइजेस ऑफ द गवर्नमेंट, ये जो है जॉन लॉक ने एक बुक लिखी थी। इस बुक के अंदर उन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ द डिवाइन और एब्सोल्यूट राइट, किंग का जो होता है उसके तो साफ खिलाफ चले गए थे। उन्होंने कहा था कि किंग के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता कि उसके अंदर कोई देवी शक्ति है, और ना ही किंग को कोई ऐसा राइट है कि वो गवर्नमेंट के सारे पावर जो है अपने पास में सेंट्रलाइज रखे, ठीक है। तो इस चीज़ का जो है इन्होंने बहुत काफ़ी अच्छे से विरोध किया था। दूसरी तरफ रूसो जो है, रूसो ने एक बिल्कुल नई बात और बहुत ही अच्छी बात कही थी, जो हम प्रेजेंट टाइम में हर कंट्री की गवर्नमेंट मानती है लगभग। उन्होंने कहा था कि गवर्नमेंट जो होती है वो कैसी होनी चाहिए। गवर्नमेंट के अंदर जो रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पीपल, यानी कि सोसाइटी के बीच में से ही निकल के आने चाहिए। तो ये एक रूसो ने बहुत ही अच्छी बात बताई गई थी। उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए द स्पिरिट ऑफ द लॉ, जो कि मॉन्टेस्क्यू ने लिखी थी, उन्होंने अपनी बुक के अंदर ये कहा था कि गवर्नमेंट को सारे पावर्स जो हैं वो 3 पार्ट में डिवाइड कर देने चाहिए। एक तो लेजिस्लेटिव, दूसरा एग्जीक्यूटिव, और पहला लेजिस्लेटिव, दूसरा एग्जीक्यूटिव और तीसरा जुडिशरी डिपार्टमेंट।
अब इस चीज़ को जो है उस टाइम के अंदर जो यूएसए भी नया नया आज़ाद हुआ था, जिसकी 13 कॉलोनीज जो है वो अभी इंडिपेंडेंट हुई थी, जो कि हमने प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर पढ़ लिया था। ब्रिटेन से जो है आज़ाद हुई थी। उन्होंने जब अपने यहाँ पे इन अमेरिकन कॉलोनीज ने जब अपने यहाँ पे जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, तो अपने यहाँ पे हर सिटीजन को उन्होंने एक इंडिविजुअल राइट की जो है गारंटी दी। अब इसकी वजह से जो है ये कंट्री जो है बहुत तेज़ी से और बहुत अच्छे से डेवलप करने लगे। अब इसी को जो है फ्रांस के पॉलिटिकल थिंकर्स ने जो है एज एग्जाम्पल ले ली। अब ये जो बातें थी, ये जो डिमांड थी, ये जो है अब आपके फ्रांस के अंदर बहुत ही कॉमन टॉपिक बन गया था। लोग जब भी कॉफ़ी हाउसेस में बैठते थे या जब भी जहाँ कहीं मिलते थे, बुक्स के अंदर, न्यूज़पेपर के अंदर, सभी जगह इन्हीं बातों का डिस्कशन चलता था कि आने वाली जो गवर्नमेंट या नहीं, जो गवर्नमेंट का जो बेस्ट आपके जो शेप होता है वो किस तरह का होता है, गवर्नमेंट बेस्ट कौन सी होती है। तो इसी चीज़ों के ऊपर लोग जो है आपस में डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि उस टाइम की गवर्नमेंट से कोई भी खुश नहीं था। इसी टाइम से लुई 16 ने अपने एक्सपेंसेस को मेंटेन करने के लिए उसने पब्लिक के ऊपर नए टैक्सेस इम्पोज करने के लिए एक मीटिंग रखी। अब इस चीज़ का जो है लुई 16 को बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा। वो खामियाजा क्या था, पब्लिक ने कैसे क्या रिवोल्ट किया, क्या चीज़ें की, ये हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे वीडियो को कंप्लीट देखा। देखो, कोशिश करूँगा कि वीडियोस में छोटे छोटे बनाऊँ ताकि आपको इंटरेस्टिंग वे से ये चीज़ें समझ में आ सके। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब में कंजूसी ना करें। नया हूँ लेकिन कोई बात नहीं, मेहनत पूरी कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।